वर्दी तेरे इश्क में न जाने कितने प्यार बैठे हैं, हजारों हुए शहीद, लाखों त्यार बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सुशांत भगत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सिलेक्शन इज अर्न थ्रू हार्ड वर्क नॉट लक। सिलेक्शन मेहनत से होता है, किस्मत से नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। उससे पहले तिरंगे को सलूट करते हैं और अपने लेक्चर पर चलते हैं। आज हमारा जेके पुलिस कांस्टेबल या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो आज का टॉपिक है ये करंट अफेयर का टॉपिक है, और करंट अफेयर का टॉपिक हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ये मत सोचना कि ये ऊपर जेके पुलिस कांस्टेबल लिखा है तो सिर्फ ये जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये टॉपिक करंट अफेयर्स का रहने वाला है। ये अग्निवीर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दीजिए जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछता है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेलवे में भी आपको हेल्प आएगा। चलिए शुरू करते हैं हु व्हाट वेयर की सीरीज 1 करंट अफेयर जीके जीएस फॉर जेके एसएसबी एग्जाम एंड सेंट्रल लेवल एग्जाम एंड अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर आता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हमारी क्लास 1 होने वाली है। सुशांत भगत कोचिंग इंस्टीट्यूट जम्मू से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का शुभ विचार है, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता। जो कल हमारा चला गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को आप बदल सकते हो क्योंकि वो आपके हाथ में होता है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी 2026 के कुछ करंट अफेयर्स। ये आज के डेली करंट अफेयर्स तो नहीं है, बल्कि हम कुछ इस तरह के करंट अफेयर आपको इस सीरीज में प्रोवाइड करेंगे जो पिछले एक साल के करंट अफेयर रहने वाले हैं। जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगी दूसरी प्लेलिस्ट में। चलिए पेन ले लेते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। लगभग इसमें 85 समथिंग क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बोल रहा है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कह रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आप सभी को पता है कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कितनी है? द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। बोल रहा है हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कह रहा है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिए भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वह सीपी राधाकृष्णन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आप सभी को पता है इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। कितने हैं? 15वें प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं जिसमें बोल रहा है हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है जिसे चीफ जस्टिस कहा जाता है वह कौन है। तो याद रखिए जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जी भारत के 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो याद रखिए आर वेंकट रमानी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुषार मेहता। आंसर सही लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तुषार मेहता, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। तुषार मेहता भारत के क्या है? सॉलिसिटर जनरल हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तुषार मेहता। देखिए ये बिल्कुल सही नाम है, तुषार मेहता ही भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है। तो याद रखिए जयप्रकाश श्रीवास्तव। जयप्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा, कह रहा है राज्यसभा के सभापति कौन है। तो याद रखिए राज्यसभा के स्पीकर हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ये वर्तमान के सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीपी राधाकृष्णन हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपापति, एक मिनट मैं दोबारा बोलता हूँ। हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उप सभापति कौन है। तो याद रखिए राज्यसभा के उप सभापति जिसे बोलेंगे डिप्टी स्पीकर कौन है। तो याद रखिए हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति हैं।
हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो याद रखिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के सचिवालय प्रमुख हैं। ठीक है। हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा? अपोजिशन के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिक अर्जुन खड़गे हैं। कौन है? मल्लिक अर्जुन खड़गे जी हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मल्लिक अर्जुन खड़गे। आगे चलते हैं। हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन राज्यसभा? राज्यसभा के सत्ताधारी पार्टी के नेता कौन है? तो याद रखिए जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा है। हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के 18वें स्पीकर कौन है? तो याद रखिए ओम बिरला जी लोकसभा के 18वें सभापति हैं। आगे चलते हैं। हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? लोकसभा के अपोजिशन के लीडर कौन है? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो याद रखिए राहुल गांधी जी हैं। कौन है? राहुल गांधी जी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के एक मिनट। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? सॉरी, लोकसभा के सचिवालय प्रमुख कौन है? हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के सचिवालय प्रमुख है। आगे चलते हैं। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रमुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो याद रखिए गणेश कुमार हैं। गणेश कुमार भारत के 26वें प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। हु आर द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के निर्वाचित आयुक्त कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखिए विवेक जोशी, सुखबीर संधू, अजय बाड़ू, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, ये सभी हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। हु आर द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो याद रखिए बोथ ए एंड बी, ये दोनों भी हैं और ये भी हैं, ये दोनों भी हैं और ये तीनों भी हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं। हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो संजय मूर्ति भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है और संजय मूर्ति भारत के 15वें महालेखा परीक्षक हैं। आगे चलते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट सीजीए कौन है? तो याद रखिए टीसीए कल्याणी। भारत के सीजीए कौन है? तो याद रखिए टीसीए कल्याणी जी हैं, भारत के 29 सीजीए। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। लगभग हम इसमें 50 क्वेश्चन ही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया आर्म फोर्स? क्या रहा है? भारत सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो याद रखिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सुप्रीम कमांडर कौन है इंडियन आर्म फोर्स का? तो आप सभी को पता है प्रेसिडेंट ही होता है और उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति जी हैं। आगे चलते हैं। हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो याद रखिए अमर प्रदीप सिंह जी हैं। अमर अमर प्रदीप सिंह जी चीफ है एयर स्टाफ के। ठीक है। एयर मार्शल अमर प्रदीप सिंह भारत वायुसेना के 28वें प्रमुख हैं। कितने? 28वें प्रमुख हैं। हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो याद रखिए इनका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत नौसेना के 26वें प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? तो याद रखिए उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख हैं। कितने? 30वें प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सीडीएस के भारत के रक्षा प्रमुख कौन है? भारत के जो रक्षा प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज द डीजी मिलिट्री ऑपरेशन? डीजीएमओ सैन्य संचालन महानिदेशक कौन है? तो याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई सैन्य संचालन के डीजीएमओ है। हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो याद रखिए टीवी सोमनाथ है। कौन है? टीवी सोमनाथ हैं, भारत के कैबिनेट सचिव हैं। हु इज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो याद रखिए अमित खाड़े हैं और तरुण कपूर हैं। अमित खाड़े और तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। आगे चलते हैं। हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखिए प्रमोद कुमार मिश्रा जी प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के
प्रधान सचिव दो कौन है तो टू कौन है तो याद रखिए शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। देखिए अभी हमने 10 मिनट के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन हमने हु व्हाट एंड वेयर सीरीज के कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन करेंगे और क्लास आज थोड़ी सी लंबी होगी, 15 मिनट तक जाएगी ये क्लास। हु इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री जी हैं। वर्तमान में भारत को विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी हैं। उन्होंने ये पद 15 जुलाई 2024 से संभाला था। आगे चलते हैं। हु इज़ द होम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? होम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कौन है? भारत के गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है। गोविंद मोहन जी हैं। हु इज़ द फाइनेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? फाइनेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखिए अजय सेठ है। कौन है? अजय सेठ है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हु इज़ द डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? याद रखिए राजेश कुमार सिंह है। कौन है? राजेश कुमार सिंह है। हु इज़ द रेवेन्यू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? तो याद रखिए अरविंद श्रीवास्तव है। अरविंद श्रीवास्तव मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वर्तमान राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं। हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA कौन है? तो चलिए आप सभी को बताने की मैं कोशिश करता हूँ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो याद रखिए अजीत डोवल जी हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल हैं। आगे चलते हैं। हु इज़ द डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? भारत के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो याद रखिए अनीश दयाल सिंह है। कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीश दयाल सिंह नाम सूचीबद्ध पाया गया है। कौन है? दोबारा मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो याद रखिए अनीश दयाल सिंह जी हैं। हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया? कौन है? तो याद रखिए उनका नाम है वी अनंथा नगेश्वरम नगेश्वरन है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन है? तो वी अनंथा नगेश्वरन है। आगे चलते हैं। हु इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया? कौन है? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजीत कुमार सूद है। वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। कौन है? अजय कुमार सूद इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। हु इज़ द विजिलेंस कमिश्नर CVC? विजिलेंस कमिश्नर सतर्कता आयोग CVC के सदस्य कौन है? तो याद रखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। वर्तमान CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ CBI के निर्देशक कौन है? निदेशक कौन है? तो याद रखिए CBI के निदेशक है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है वो वर्तमान में CBI के निर्देशक हैं, यानी कि CBI के डायरेक्टर हैं। कौन? प्रवीण सूद इज द राइट आंसर, ए। हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो याद रखिए राजकुमार गोयल है। ठीक है। सितंबर 2025 में हीरा लाल सामेरिया सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है। और 15 दिसंबर 2025 से राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन है? IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो याद रखिए तपन कुमार डेका है। कौन है? तपन कुमार डेका है। आगे चलते हैं। तपन कुमार डेका वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निर्देशक हैं। आगे चलते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW? रा के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW राग के प्रमुख कौन है? तो याद रखिए पराग जैन है। कौन है? पराग जैन। वर्तमान में राग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं पराग जैन। ठीक है। हु इज़ द DG ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? NIA के DG कौन है? तो याद रखिए NIA के DG सदानंद डेटे हैं। कौन है? सदानंद डेट है। वर्तमान में NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED के निर्देशक कौन है? तो याद रखिए राहुल नवीन है। कौन है? राहुल नवीन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। हु इज़ द DG ऑफ नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो? NCB के DG कौन है? तो अनुराग गर्ग हैं। कौन है? अनुराग गर्ग हैं। अनुराग गर्ग वर्तमान में NCB के महानिदेशक हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हु इज़ द DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB के DG कौन है? तो याद रखिए संजय सिंघाल है। संजय सिंघाल SSB के महानिदेशक हैं। हु इज़ द DG ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG कौन है? तो याद रखिए प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार BSF के
महानिदेशक हैं, यानी कि डीजी हैं। हु इज द डीजी ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ के डीजी हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गणेंद्र गणेंद्र प्रताप सिंह। गणेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने लगभग 50 एमसीक्यूज कवर कर लिए हुए हैं। मैंने जैसा कि आप सभी को कहा था कि आज हमारा हु व्हाट एंड वेयर की सीरीज की क्लास इंपॉर्टेंट थी। अगर आप जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सुशांत भगत कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी को पूरी हेल्प कर रहा है, आप सभी की मदद करेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा चैनल आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने आपने यहाँ पर 15 मैंने आप सभी के यहाँ पर कुछ सीरीज चलाई हैं जो 15 मिनट की हैं। आज वाली सीरीज भी 15 मिनट में ही आ जाएगी। जुनून वर्दी पीवाईक्यू सीरीज को आप जरूर देखिए, क्योंकि जुनून वर्दी पीवाईक्यू सीरीज में आपको जेके एसएसबी के सभी एग्जाम का जितने भी एमसीक्यूज या जितने भी थ्योरी क्लासेस हैं आप सभी को देखने को मिल रही होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारी जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर हमारा अग्निवीर स्पेशल फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जिस बच्चे ने अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो बैच भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके साथ जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।